कि अगर नीतीश कुमार से हमारी बात हो जाए तो हमारा सारा विवाद जो है सो समाप्त हो मैं तो जाएगा। सजेस्ट करूंगा कि अगर नीतीश कुमार जी तक आप लोगों की बात नहीं पहुंच रही है तो आप निशांत कुमार तक जाइए, उन तक आप अपनी बात पहुंचाइए। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह का खेला नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले चुनाव में भी हुआ, वो लगातार जारी है। वो लगातार इसलिए जारी है क्योंकि नीतीश कुमार ही एक बफर एलिमेंट है भाजपा और आरजेडी के बीच। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, लगातार हम बात कर रहे हैं विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी और अभियंता संघ का जो हड़ताल 16 अगस्त से अनवरत जारी है, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल फिर भूख हड़ताल में हुआ। आप जानते हैं कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले लगभग 7,500 लोगों को विभाग ने टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया। पप्पू यादव कल मंच पे आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। आपको याद होगा उप मुख्यमंत्री से जब ये हड़ताली मिले थे विजय सिन्हा से, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं देखता हूँ, सम्राट चौधरी ने भी कहा था देखता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि पहले मैं परिचय दे दूं, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन समस्याओं पर बड़ी पैनी नजर रखे हुए थे। तो आज चर्चा चल रही थी तो हम लोगों ने कहा कि कुछ बात, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं तो बहुत सी चीजें निकल के सामने आई है, तो मुझे लगा कि आप मित्रों को भी बताना जरूरी है। सर, इसमें 7,500 लोगों को एक साथ टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि चुनाव सर पर है। चुनाव सर पर है। और एक दूसरा मुद्दा यह है कि इनका पहला डिमांड यह था कि हमको नियमित किया जाए। इन्हीं के साथ सेम नियमावली में जिन लोगों का संविदा के आधार पर हुआ था, उसमें से 500 अमीन को नियमित कर भी दिया गया। आपको याद होगा 3.5 लाख शिक्षकों को भी, जो नियोजित शिक्षक थे, उनको एक परीक्षा लिया गया और राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। तो अगर इन्होंने मांग की तो मुझे नहीं लगता है कि यह गलत था तब, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि अगर काम का नेचर जो है वो नियमित है, रेगुलर है, तो आपको संविदा पर नहीं अपॉइंट करना है, आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट करना चाहिए। इनका डिमांड था, कुछ पदाधिकारी का जिद, कुछ नाक की लड़ाई, कुछ ईगो का मामला, इसलिए इन लोगों का कोई नहीं सुना और टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन आपसे मैं सवाल राजनीतिक पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को टर्मिनेट किया गया है वैसे समय में जब 1 महीना के अंदर में चुनाव की घोषणा होने जा रही है, डेट फाइनल हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में सरकार ने इतना बड़ा कदम, क्योंकि मैंने अपने विश्लेषण में बताया था कि ये जो कर्मी हैं ये कसम खा लिए हैं, खा रहे हैं कि एक व्यक्ति 100 आदमी को प्रभावित करेगा, जिस तरह इनके पेट पे लात मारी गई है। तो 100 आदमी, 7,500 का मतलब 7.5 लाख लोग को अगर ये प्रभावित कर देते, 7.5 लाख छोड़िए, 3.5 लाख को भी प्रभावित कर देते हैं, तो स्थिति तो बुरी हो जाएगी एनडीए की। बिल्कुल। और जो आपने कहा कि सरकार ने इनको हटाया, बेसिक पर ही बात करते हैं। वो क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा, उसको छोड़ते हैं। पप्पू यादव ने बड़ा अच्छा भाषण दिया जो हम लोगों ने सुना। कि जो सवाल है, आपने कहा कि अपने इंट्रो में कि सरकार ने इनको हटाया। मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई सरकार ने इनको हटाया? सरकार सरकार द्वारा हटाने का अर्थ है कि उसमें मुख्यमंत्री की सहमति होनी चाहिए। सर, यहाँ पे आपको एक चीज और खुलासा कर दे तो और भी बेहतर चीजें सामने आ जाएंगी। 22 दिन के हड़ताल में, आज 23 दिन लगभग हो रहा है, एक बार भी न विभाग की तरफ से वार्ता की बात आई, न सरकार की तरफ से वार्ता, कोई नहीं, एकदम संवादहीन था। केवल विभाग के तरफ से पत्र आया कि इतने लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बस। ये देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो वही, मैं उसी पे लौट के आता हूँ कि सरकार ने हटाया का अर्थ है कि सरकार के मुखिया का उसमें क्या सहमति है? मुझे नहीं लगता है कि सहमति है। इसलिए मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है, आपने खुद इंट्रो में बताया कि
3.5 लाख नियोजित शिक्षक और हमने और आपने देखा है कि 1500 रुपये से आज 45,000 रुपये पा रहे थे वो बिल्कुल राज्यकर्मी का दर्जा पाने से पहले तक। बिल्कुल और एक बहुत ही शानदार तरीके से हर आसान तरीके से नीतीश कुमार ने बार बार वार्ता करके शिक्षक संघों से और कहा कि ठीक है आप काम करिए, हम धीरे धीरे इस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। तो नीतीश कुमार बीइंग अ सोशलिस्ट आइडियोलॉजिकल लीडर, वो इस चीज में यकीन नहीं किए कि हमको ये हटा देना है टीचर्स को। टीचर ने भी कई बार धरना प्रदर्शन किया, हाँ बहुत उग्र लेकिन किया। कभी उनको हटाया नहीं, बिल्कुल बल्कि उल्टा उनको जो है हर बार वेतन वृद्धि देते गए, सुविधाएं देते गए और अब तो ये हो गया कि उनको एक सक्षमता जैसी परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया। तो ऐसे में इन 13,000 जो आप संविदा कर्मी की बात कर रहे हैं राजस्व विभाग की, जिनमें 7,500 को टर्मिनेट किया गया है, ये अच्छा वो लोग भी संविदा पर ही थे, मतलब संविदा पर ही थे, लेकिन तो इनको जो हटाया गया है ये विशुद्ध, मुझे डाउट है कि इसमें नीतीश कुमार की सहमति देखिए ली गई है। आपकी बात बड़ी मतलब जब तार से तार जोड़ते हैं ना तो चीजें समझ में आती है। ये लगातार जो हड़ताली है ये एक ही बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार तक बातों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और अंतिम दिन तक इन लोगों का यही मानना था कि अगर नीतीश कुमार से हमारी बात हो जाए तो हमारा सारा विवाद जो है सो समाप्त हो मैं जाएगा। तो सजेस्ट करूंगा कि अगर नीतीश कुमार जी तक आप लोगों की बात नहीं पहुंच रही है तो आप निशांत कुमार तक जाइए, उन तक आप अपनी बात पहुंचाइए। हो सकता है कि निशांत कुमार जी अपने पिताजी को इस मुद्दे से अवगत कराएं और वो सहानुभूतिपूर्ण तरीके से इस पर विचार करें, क्योंकि बात फिर वही घूम कर आ रही है कि मिनिस्टर शामिल है और आईएएस शामिल है, ब्यूरोक्रेसी शामिल है। अब ब्यूरोक्रेसी, ये ठीक बात है कि नीतीश कुमार जी ने ब्यूरोक्रेसी को एक ओपन हैंड दिया शुरू से, लेकिन इतना भी ओपन हैंड नहीं दिया कि आप एक बार में हजारों कर्मी को टर्मिनेट कर दें, जबकि आपको रेगुलेट करने के लिए ओपन हैंड 1 करोड़ सर्विस देने की बात कर रहे हैं और 7,500 लोगों को हटा कैसे सकते हैं? नीतीश कुमार ये काम नहीं कर सकते हैं। मैं तो दोबारा फिर कह रहा हूं कि आप लोग जाइए। देखिए मित्रों, अभी शशि शेखर जी ने बात कही, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग एक बार नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार से जरूर मिलिए और अपनी व्यथा कथा बताइए। सहृदय व्यक्ति हैं वो, सुनेंगे समझेंगे, मुझे लगता और है। सामान्य व्यक्ति हैं, आपकी बात को सुनेंगे भी। और दूसरी बात, तब छलनी में छान कर ये जो चीजें ब्यूरोक्रेट्स पहुंचा रहे हैं उन तक, नीतीश कुमार तक, वो नहीं होगा। आपकी सीधी बात वहां तक पहुंचेगी और रास्ता अभी भी निकल सकता है। बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल निकल सकता है जी। लेकिन आपने तो भ्रमित कर दिया मुझे। कैसे? सरकार ने नहीं किया, विभाग सरकार ने नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार के मुखिया ने नहीं किया। सरकार के मुखिया ने नहीं किया, विभाग ने किया। विभाग के मंत्री इसमें शामिल है। चूंकि कल पप्पू यादव से बात हो रही थी मंत्री जी की, तो उन्होंने भी एक तरह से नकार दिया था इन सारी चीजों को। और ब्यूरोक्रेट्स, अब जो सवाल ये है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कभी कभी ये बातें, एक चर्चा चल रही थी तो ऑफ द रिकॉर्ड आपने भी बताया कि कहीं ये भाजपा का खेला तो नहीं है। अब आप ऑफ द रिकॉर्ड को ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड जरूरी है करना, कोई बात नहीं है। खेला किसका है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह का खेला नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले चुनाव में भी हुआ, वो लगातार जारी है। वो लगातार इसलिए जारी है क्योंकि नीतीश कुमार ही एक बफर एलिमेंट है भाजपा और आरजेडी के बीच, जो भाजपा को पूर्ण रूप से अकेले सत्ता में आने से रोक देते हैं हर बार। और इस बार भी अगर आप देखेंगे 2025 के चुनाव में, तो अब तक, ये सितंबर 4 है आज, अब तक कोई भाजपा नेता ये कहता हुआ नजर नहीं आता कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाग जाता है क्वेश्चन पे। तो अब आप जो कह रहे हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्यूरोक्रेसी को, अब चूंकि ब्यूरोक्रेसी भी ये समझ गई है कि अब नीतीश कुमार जी थोड़ा अब सिमट गए हैं। हालांकि मुझे लगता है, बार बार ये लगता है कि नीतीश कुमार को
अंडर एस्टिमेट करना किसी की भी मूर्खता है। बिल्कुल। तो उनको अंडर एस्टिमेट वो बड़ा समय देते हैं, बहुत लंबा समय देते हैं किसी को। के पाठक जैसे मतलब कड़क आईएएस अधिकारी को भी उन्होंने एक बड़ा ओपन हैंड दिया, लंबा समय दिया, और जब वो अपनी हद पार कर गए तो उनको किनारे करके हटा भी दिया। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी और विभाग मिलकर भाजपा के मंत्री मिलकर मिलकर खुल के कहा जाए। एक ऐसा इमेज नीतीश कुमार का बनाने की कोशिश करें जिससे कि उनको नुकसान हो। इसीलिए मैंने कहा, और आपने भी कहा, कि इन लोगों को, जो 7,500-13,000 लोग हैं, इन लोगों को इस वक्त अगर किसी से मिलना चाहिए वो निशांत कुमार है। बिल्कुल। वही इनके नहीं, सही आप मैसेंजर आप होंगे। एकदम एलोपैथ का जो दवा दिया जाता है उस तरह आपने बताया है। और मैं अनुरोध करूंगा मित्रों की कई जगह आप लोग मिला, विपक्ष के नेताओं से, सत्ताधारी नेताओं से, उप मुख्यमंत्री, सारे लोगों से आप मिल चुके हैं। एक बार जो राजनीति में नहीं है उससे भी मिल के देखिए, बिल्कुल, और शायद वो ज्यादा काम कर कारगर हो जाए, जाए। ज्यादा कारगर हो जाए। और अगर से चूंकि उस व्यक्ति को कोई छल पर पूर्वाग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है आपके प्रति। यहाँ तो बिल्कुल, पूर्वाग्रह है। बार एग्जैक्टली। बार इन लोगों पर यह आरोप लगाया जाता था विभाग द्वारा कि चूंकि सरकार ने, विभाग ने राजस्व महाअभियान शुरू किया 16 तारीख से, इसलिए उसको तोड़ने के लिए लोग जानबूझ के 16 तारीख से हड़ताल पर चले गए। तो नहीं, ये गलत बात है। किसी को भी मौलिक अधिकार है, जबकि इन लोगों ने बहुत पूर्व से सूचना दी थी। राइट टू लाइवलीहुड, जीवन यापन मौलिक अधिकार है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो हम अगर पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सेवा नियमित करने की डिमांड कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही बार में परमानेंट कर दीजिए, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का तरीका रहा है, बिल्कुल। शिक्षकों को लेकर, एएनएम को एएनएम में भी मैंने मुझे मालूम है कि संविदा पर हुआ था शुरू में, उन लोगों को धीरे धीरे परमानेंट किया गया। तो नीतीश कुमार जी इस मामले में बहुत सहृदय रहे हैं। और देखिए, इस पूरे प्रकरण से एक और मैसेज निकलता है, जो आपने एक तो गुत्थी सुलझाई ब्यूरोक्रेसी और विभाग वाली कि क्या ये खेला हो सकता है, तो इससे इनकार नहीं किया। और दूसरा खेला जो लगता है कि ये मैसेज पूरे बिहार में जाना चाहिए कि भाजपा का जो माइंडसेट है जॉब को लेकर के, वो कितना अमानवीय है। बिल्कुल, हाँ, वो कितना अमानवीय है। बहुत बड़ी बात। अगर कल को देखिए, अभी इस वक्त मुझे लगता है पिछले 5 सालों में 5 लाख से अधिक नौकरियां बिहारियों को मिली है। अभी डोमिसाइल लगभग घोषित हुआ है, 80% और वो महिलाओं को जो है वो किया गया है कि बिहार की महिला, ये सब बड़े अच्छे कदम है। लेकिन भाजपा का जो माइंडसेट दिख रहा है इन संविदा कर्मियों के मामले में, राजस्व कर्मियों के मामले में, कि एकदम कुछ नहीं, अरे भाई, निरंकुश और क्रूरतापूर्ण। आपको ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि इनका परिवार है। सर मैंने तो कल कहा, इनके बच्चे हैं। सर मैंने कहा कि 20, 22, 25 वर्षों के पत्रकारिता में कितना अनशन, कितना धरना, कितना प्रदर्शन डेमोक्रेटिक है ही नहीं। लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी कोई वार्ता ही नहीं हो। ये लोकतांत्रिक तरीका है ही नहीं। ये पूरा का पूरा गैर लोकतांत्रिक चीज है, लोकतांत्रिक चीज है। और उस माइंडसेट को बताता है कि आप लोगों के जीवन यापन, लोगों की नौकरी को लेकर के क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि हमने नौकरी देकर एहसान किया है? नहीं, पैसा कोई आप अपने घर से नहीं देते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से आप पैसा देते हैं, बदले में वो जनता की सेवा करते हैं। हाँ। किसी भाजपा, किसी नीतीश कुमार, किसी मंत्री, किसी आईएएस को अपने घर से पैसा नहीं देना है। बिल्कुल। जो आईएएस ये डिसीजन ले रहे हैं, या जो मंत्री ये डिसीजन ले रहे हैं कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए, उनका भी सैलरी, उनका भी पेट्रोल का खर्चा इन्हीं लोगों के जेब से, टैक्स के पैसे से जा रहा है। बिल्कुल। तो इससे ऐसी स्थिति में कोई इतना क्रूर और इतना अमानवीय फैसला कैसे ले सकता है? 13,000 परिवार का सवाल है। और मैं बताऊं, ये स्थिति सिर्फ इन लोगों के साथ नहीं है। हाल ही में आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में के बच्चों का भी एक कार्यक्रम किया था। वो 10,000 के करीब है पूरे बिहार में, और वो एक एनजीओ के थ्रू अपॉइंटेड है, उर्मिला। अब ये उर्मिला कौन है?
ये भी एक बहुत प्रशांत किशोर ने भी खुलासा कुछ किया अभी है, पूरा अभी नहीं बाकी किया है, है, बाकी है, बाकी है, बाकी है, वो हम लोग करेंगे, बिल्कुल निश्चित हाँ करेंगे। करेंगे। 26,000 की सैलरी में 12,000 रुपया खाने वाले संस्था का खुलासा होना चाहिए, वो पैसा भी जनता का ही है। बिल्कुल। तो और इसी तरह वहां भी शोषण हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, वो भी कह रहे हैं कि भैया हम लोग आके सामने बोल नहीं सकते हैं, हटा देगा, हटा देता हटा है। देगा। तो ये जो चीजें हैं, ये बिल्कुल एक अमानवीय क्रूर तरीका है आम लोगों के प्रति। देखिए, नीतीश कुमार की खासियत ये रही है कि वो जब से है, आज 18 साल 19 साल उनको हो गया, वो जब से आए तब से नौकरियों को लेकर के ये अच्छा, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाला मामला है वो किस मंत्री के पास है? भाजपा के मंत्री के पास। बिल्कुल, ये सारा खेला वही चल रहा है, बड़े मंत्री के पास, बड़े मंत्री के पास, जिन पर प्रशांत किशोर ने आरोप भी लगाया। आरोप लगाया। मतलब वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट बीजेपी के पास है। ये भी आप बता रहे हैं कि इसके मंत्री भी बीजेपी के, भाजपा के हैं। तो ये एक अजीब पैटर्न है कि आप कर क्या रहे हैं। मतलब हमको लगता है कि ये लोग साफ संवेदनहीन हो गए। आप सोचिए, तो ये तो मतलब बिहार की मैंने जनता को, हाथ, युवाओं को सोचना चाहिए। उनका हाथ कैसे नहीं कांपा जब वैसे कागजात पर दस्तखत किया होगा जिसमें 7,500 लोगों की नौकरी एक दस्तखत से समाप्त कर दिया। तो कल को भाजपा अगर पूर्ण सत्ता में आ जाए तो आंगनवाड़ी से लेकर के शिक्षक सबको ANM हटा देगा। नहीं हटाएंगे नहीं, सबको इसी तरह संविदा पर नियुक्त करेंगे और जब वो कोई कुछ मांग करने जाएगा तो सबको एक साथ टर्मिनेट कर देंगे। तो डरना चाहिए बिहार के लोगों को। बिल्कुल, ये देखिए, ये इस बात के लिए मुझे गाली पड़ सकती है, लेकिन जो हो रहा है, ईमानदार पत्रकारिता में तो गाली पड़नी है। ठीक है, वो होगी, वो बहुत बड़ा लेकिन मैटर ये नहीं 13,000 लोगों के परिवार के साथ, ये ठीक है मेरे परिवार में नहीं है कोई, लेकिन 13,000 परिवार का मतलब हुआ कि हर 10-20 परिवार में एक परिवार ये है। बिल्कुल, मतलब हमारे आसपास के लोग हैं। तो बिहार के युवाओं को, युवतियों को, उन लोगों और को, सबसे बड़ी बात क्या है कि यह समझिए ना कि इसमें मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं, बताइए, और सभी सामान्य परिवार के लोग हैं। अब एक बाप को अपने बेटे को, जो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको अपने बेटा को इंजीनियर बनाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना तकलीफ झेलना पड़ता है। और जब वो इंजीनियर बन जाता है तो चूंकि आपके पास सर्विस नहीं है तो अमीन की नौकरी कर रहा है, अमीन की नौकरी, और उसमें भी आप इस तरह का प्रतिष्ठा हनन कर रहे हैं, गर्दन पर तलवार लटकाया हुआ है। इससे बुरा क्या हो सकता है? और उसमें भी आपको बताएं कि लड़कियों की संख्या बहुत है। आप लड़कियों की बात करते हैं, महिला के सम्मान की बात, महिला सम्मान की बात, ये कौन सा सम्मान है? पूरा बिहार बंद हो गया महिला सम्मान है, रोजी रोटी छीन ले रहे हैं, पेट पर लात मार रहे हैं, और आप और लड़कियां बेहोश हो रही हैं, वहां पे बेहोश हो रही हैं। 14 लोग हैं अभी अस्पताल में, भूख हड़ताल जारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये स्थिति है। तो मित्रों, शशि शेखर जी से बड़ी अच्छी जानकारी मिली, और सबसे बड़ा जो टिप्स मिला आपके लिए वो ये कि आप निशांत कुमार से जरूर मिलें, रास्ता निकलेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना तो ईश्वर कोई ना कोई ईश्वर एक दरवाजा जरूर खोलता है। तो शायद हो सकता है कि इन्हीं के जुबान से सरस्वती बोल रही हो। तो निश्चित रूप से मिलिए और आशा बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, अपने आंदोलन को उग्र नहीं होने दीजिए, क्योंकि सर शांतिपूर्ण इतना ढंग से हुआ है, इसीलिए इनका हड़ताल आज तक था। नहीं तो विभाग तो चाह रहा था कि ये उग्र हो जाए, लाठी चलावे और इनको खदेड़ दे। और एक आदमी, एक पदाधिकारी जो 9 साल से वहां अटका हुआ है, वो स्वयंभू बन गया है, तानाशाह, और ये सारा कुछ करनी धरनी वही है। और नीतीश को डुबाने के लिए ये भाजपा के लोग और ऐसे पदाधिकारी, इन लोगों का ये षड्यंत्र है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, और ये सारे हमारे मित्र भी कह रहे हैं। तो मित्रों, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ काम की बात लगी हो तो निश्चित रूप से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हो तो, और फिर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर हम लोग आगे हो सकता है जो लीगल
हाँ, कुछ लीगल solution एस्पेक्ट हो पर भी सकता है, उस पर कुछ भी बात बात करेंगे। करेंगे हाँ, निश्चित रूप से कि कोर्ट इसमें क्या कर सकता क्या है। कर सकता है। जी, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।